एसआईआर के फॉर्म से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास एक मोबाइल तो होगा ही। इसी मोबाइल का इस्तेमाल करके आप अभी खुद घर बैठे अपने एसआईआर फॉर्म की सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको आपके बीएलओ साहब ने एसआईआर का फॉर्म दिया, आपने उस फॉर्म को भर के बीएलओ साहब को दे दिया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हम ये जो फॉर्म भर के दे रहे हैं बीएलओ साहब को, इस फॉर्म को बीएलओ साहब ऑनलाइन सबमिट करेंगे। फॉर्म में ये जो क्यूआर कोड दिया हुआ है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके बीएलओ साहब बीएलओ ऐप में इसको ऑनलाइन सबमिट करेंगे। फॉर्म के ऑनलाइन सबमिट करने के बाद ही हमारा ये फॉर्म किसी काम का होगा। अगर ऑनलाइन सबमिट नहीं होता है तो हमारे लिए परेशानियां आ सकती हैं। अब हमने बीएलओ साहब को तो फॉर्म दे दिया है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमने जो फॉर्म बीएलओ साहब को दिया है, बीएलओ साहब ने उस फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट किया है या नहीं किया है। अगर बीएलओ साहब ने सबमिट कर दिया है तब भी आपको अभी अपने मोबाइल पर पता चल जाएगा। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पता कर सकते हैं। और अगर नहीं किया है तो आप अपने बीएलओ साहब से कांटेक्ट करके उनसे कहें कि हमने तो आपको फॉर्म दे दिया है कई दिन पहले, आपने अभी तक ऑनलाइन क्यों नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आप उसको ऑनलाइन सबमिट करिए, बीएलओ ऐप में जाकर मैपिंग करिए उसकी। तो कैसे पता चलेगा कि बीएलओ ने आपके फॉर्म को ऑनलाइन किया है या नहीं किया है। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूं। आप अपना फोन उठाइए, फोन में आप गूगल खोलिए। गूगल खोलने के बाद आपको सर्च करना है एनवीएसपी। देख लीजिए, इस तरीके से एनवीएसपी लिखना है और सर्च कर देना है। सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का एक पेज खुलेगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो ऐसी एक वेबसाइट खुल जाएगी इलेक्शन कमीशन की। तो सबसे पहले आपको साइन इन का ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इस साइन इन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपने पहली बार इस इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर विजिट किया है। तो सबसे पहले आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद ये जो लिखा हुआ आ रहा है नीचे एंटर मोबाइल नंबर, यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहां पर डाल देना है। उसके बाद ईमेल मांगेगा, ये ऑप्शनल है, ईमेल आप नहीं डालेंगे कोई बात नहीं। फिर नीचे आपको एंटर कैप्चा डालना होगा। ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ दिख रहा है, जैसा ये लिखा है वैसा ही आपको डालना है। ऐसे ए स्मॉल में लिखा है तो यहां पर स्मॉल ए डालेंगे, आपके में कुछ और हो सकता है। एस लिखा है तो एस डालेंगे, वाई 5 और ये जो 9 लिखा है 9, इसके बाद पी। आपके मोबाइल में कुछ और भी यहां पर लिखा हुआ आ सकता है। तो जैसा भी यहां पर लिखा हुआ होगा, ऊपर मोबाइल नंबर, नीचे ये डालेंगे आप ग्रीन कलर का जो कैप्चा है, उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद इस तरीके का पेज खुलेगा। यहां पर आप अपना नाम डालेंगे, जो भी आपका नाम है, फराज डालेंगे। उसके बाद आगे जैसे मलिक डाल दिया, जो भी आपका नाम है वो डालेंगे और रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहां पर सबमिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपका साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। साइन अप कंप्लीट होने के बाद आपको फिर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको वही मोबाइल नंबर डालना होगा जिस मोबाइल नंबर से आपने अभी साइन अप किया था। मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर से एक बार ये कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद रिसेंट ओटीपी करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद मतदाता सेवा पोर्टल पर आप लॉगिन हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का एक पेज आपको आपके सामने मोबाइल पर दिखाई देगा। इसमें आप नीचे करते जाइए। नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फिल इन्यूमरेशन फॉर्म। इस फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर एक ऑप्शन आता होगा सिलेक्ट स्टेट। आप अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे, आप किस राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, केरला से हैं, कहां से हैं। तो यहां पर मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करता हूं। आपका जो भी स्टेट हो उसको आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहां पर आप अपना ईपिक नंबर डालें। ये ईपिक नंबर क्या है मैं आप लोगों को पहले कई बार बता चुका हूं। जो हमारा वोटर आईडी कार्ड है उस पर लिखा हुआ होता है, और हमें जो फॉर्म मिले हैं उनके कॉर्नर पर आपने देखा होगा, फॉर्म के कॉर्नर पर ईपिक नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक ऐसा ईपिक नंबर इस पर डाल रहा हूं जिस फॉर्म को बीएलओ साहब ऑनलाइन सबमिट कर चुके हैं। तो मैंने यहां पर एक ऐसा ईपिक नंबर डाला है जिसको बीएलओ साहब ऑनलाइन सबमिट कर चुके हैं। ईपिक नंबर डालने के बाद मैं सर्च करूंगा, तो सर्च करने के बाद कुछ इस तरह की डिटेल सामने आएगी, जहां पर लिखा हुआ होगा योर फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड, फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट योर बीएलओ।
यानी जो आपका फॉर्म है वो आपके बीएलओ के द्वारा सबमिट कर दिया गया है। ऐसे ही आप अपना स्टेट सिलेक्ट करके अपना ईपिक नंबर डालकर सर्च करके देख सकते हैं। अगर कुछ इस तरीके का लिखा हुआ आता है तो समझ जाइएगा कि आपके बीएलओ ने आपके फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर दिया है। अब मैं एक ऐसा ईपिक नंबर डाल रहा हूं जिसको बीएलओ ने अभी तक सबमिट नहीं किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा तो SIR को लेकर जो भी आपके जहन में सवाल होंगे उन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। दोस्तों, SIR का फॉर्म भरना सबके लिए बेहद ज़रूरी है और ये सरकार का ऐलान है, तो अच्छा होगा कि तमामी लोग इस फॉर्म को ज़रूर भर दें। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया है। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मुक़द्दस में ख़ुद इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक जो सबसे अच्छा, सबसे पसंदीदा और सबसे पाकीज़ा दीन है वो दीन इस्लाम है। इस्लाम हमें यह सबक देता है कि तमाम लोगों के साथ भलाई का इरादा करो। इस्लाम हमें यह सबक देता है कि अगर रास्ते में कांटे हो तो उसे उठाकर साइड में रख दो, ताकि उससे आने जाने वाले को तकलीफ़ ना हो। उस जगह पर यह नहीं कहा कि किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना हो, बल्कि चाहे वो जिस धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस्लाम हमें यह सबक देता है कि तमाम लोगों के साथ भलाई का इरादा करो। तुम उसका धर्म और ज़ात मत देखो, चाहे वो किसी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम तमाम लोगों के साथ भलाई का इरादा करो। इस्लाम हमें यह सबक देता है। लेकिन दोस्तों, आज मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है, हमारी मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है, हमारे जगहों को छीनने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, आप सोशल मीडिया का जायज़ा लीजिएगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आजकल हमारी मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर में आज़ान हुआ करती है, उस लाउड स्पीकर को हटाने की कोशिशें की जा रही है। और दोस्तों, काफ़ी मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा दिया गया है। दोस्तों, मैं इनसे पूछता हूँ कि आपको अज़ान से क्या तकलीफ़ है? पूरी अज़ान देने में लगभग 1.5 से 2 मिनट का वक्त लगता है। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ गैर मुस्लिम ऐसे हैं, जब भी अज़ान होती है तो वो बात करना बंद कर देते हैं और अज़ान को सुनते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अच्छी तरीके से अज़ान सुनेंगे तो आपको भी अज़ान से मोहब्बत हो जाएगी। तो दोस्तों, आजकल ये काम हो रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जिस दीन की हिफाजत करे उस दीन को कोई मिटा नहीं सकता, उस दीन को कोई बदनाम नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।